घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। व्रत रखते हैं तो हो जाएं सावधान, गलत तरीके से रखा व्रत पड़ सकता है आप पर भारी। जानिए व्रत से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ कालचक्र में। व्रत उपवास को आमतौर पर श्रद्धा और भक्ति से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन व्रत उपवास का संबंध सिर्फ भोजन से नहीं है, जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका असर पड़ता है। व्रत उपवास हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का आधार देते हैं, हमें मानसिक शांति देते हैं, जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। और इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको व्रत उपवास से जुड़ी वो यूनिक जानकारी देने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है सुबह 10:07 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात 10:46 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग है दोपहर 12:39 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज मंगलवार है तो राहु काल रहेगा शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:25 से 10:56 तक। गुलिक काल 12:28 से 1:59 तक रहेगा। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही इस समय में किसी यात्रा के लिए प्रस्थान करें। ये बात ध्यान देने योग्य है। और आइए अपनी दिलचस्प चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि उपवास का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। पंडित जी, कई बार आप उपाय के रूप में हमारे दर्शकों को उपवास करने के लिए कहते हैं या व्रत रखने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले आज हमें यही समझाइए कि उपवास का, व्रत का आप क्या धार्मिक महत्व शास्त्रों में देखते हैं और साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी समझाइए। देखिए, उपवास हमारी सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है। जब से सनातन धर्म की शुरुआत हुई, या ये कह लीजिए जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से व्रत और उपवास का महत्व रहा है। रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 12,000 वर्षों तक केवल हवा पी करके व्रत किया था और कितने वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे बेलपत्र खा करके व्रत किया था भगवान शिव को पाने के लिए। नारद ने बता दिया था कि इनको शिव मिल सकते हैं, लेकिन तपस्या करने पर मिलेंगे। जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव इतने आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं हैं और माँ पार्वती ने उसके लिए उसी तरह से कठोर व्रत किया। सप्तऋषियों ने आकर के माँ को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन माँ की अचल अडिग आस्था भगवान शिव पर थी और भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए। तो ये बात आज की नहीं है कि आज व्रत का प्रचलन हो गया, आज धर्म का प्रचलन हो गया या आज उपवास का प्रचलन हो गया। ये सनातन संस्कृति जब से है तब से हमारे यहाँ उपवास और व्रत का प्रचलन है। धर्म मानव जीवन का प्रमुख आधार स्तंभ है। धारयेत इति धर्मः। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म का अर्थ
किसी संप्रदाय से नहीं है। धर्म का अर्थ धारयेत इति धर्मः, धारण करना ही धर्म है। व्रत उपवास हमारे देश में व्रत उपवास रखना एवं विशेष संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसे यहाँ के लोग युगों युगों से करते आ रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में भी हर व्रत उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है। उन्हें कर्मकांड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जनसाधारण उपवास का वैज्ञानिक आधार समझे बिना भी उनकी जरूरत को समझ सकें। उप यानी समीप, वास माने रहना। ईश्वर के समीप रहने का नाम उपवास है। उपासना, उपविष्ट आसन, ईश्वर के सन्निकट होना। लेकिन आज मैं आपको व्रत उपवास रखने के और कई पहलुओं के बारे में बताऊंगा, और आज ये भी बताऊंगा कि क्या कहना है भगवान कृष्ण का व्रत और उपवास के मामले में। तो व्रत उपवास करने का जितना संबंध आपकी श्रद्धा से है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी सेहत से है। लंघनम परमम औषधम, लंघनम यानी उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ आचार्य वाग्भट कहते हैं कि व्रत उपवास करने से प्राकृतिक कोप और दोष दोनों नष्ट हो जाते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि प्रदीप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि जब उसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो फिर से अपने स्वरूप में हो जाती है। शरीर हल्का हो जाता है, भूख और प्यास उत्पन्न होकर आहार का सम्यक पाचन होने लगता है, स्वास्थ्य, बल और ओज में वृद्धि होती है। कहावत है, अर्धरोगहारी निद्रा सर्वरोगहारी क्षुधा। आधा रोग निद्रा से चला जाता है और सारी रोग जो है भूख अगर मिट जाए तो उससे चला जाता है। और व्रत उपवास रखने से संपूर्ण रोग का नाश होता है। व्रत उपवास का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण से है। व्रत उपवास रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे चर्बी तेजी से गलनी शुरू हो जाती है। व्रत उपवास करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है। शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार व्रत कर सकते हैं। कई अध्ययनों में भी पाया गया है कि कुछ समय के लिए व्रत उपवास रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। व्रत करने से दिमाग स्वस्थ रहता है। व्रत उपवास करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फ़ायदा होता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसे देखिए वो डिप्रेशन में 14 साल का लड़का डिप्रेशन में, 22 साल की लड़की डिप्रेशन में, 40 साल का युवा डिप्रेशन में, 60 साल का बूढ़ा डिप्रेशन में। क्या है ये डिप्रेशन? भारत में आया ये कैसे? भारत में तो केवल ताली बजा करके श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, ये ताली बजा करके डिप्रेशन दूर रहता था। यहाँ तो कभी मानसिक रोगी होते ही नहीं थे। ये जब से ताली बजना बंद हो गई, जब से हरि कीर्तन बंद हो गई, तब से ये डिप्रेशन ने पांव पसारना शुरू कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई डिप्रेस न हो, तो एक समय बनाइए घर में शाम का 5 मिनट के लिए, जब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर के श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, मन मूरख तनि अखिया खोल, सीताराम 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 बोल, राम जी का नाम रटन अनमोल, सीताराम 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 बोल 5 मिनट करिए केवल, और आप देखिए कैसा अच्छा संस्कार बच्चों में जाता है और कैसा अच्छा संस्कार घर की महिलाओं में जाता है। ये आप करके देखें। अगर आप घर के मुखिया हैं तो इतना कर सकते हैं कि घर के सदस्यों को एक बार 5 मिनट के लिए इकट्ठा करके ये कार्यक्रम जरूर करना चाहिए।
तो अभी आपने जाना कि व्रत और उपवास का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कई बीमारियों से आपको दूर रखता है और कई हेल्थ इश्यूज में काफी कारगर है। आगे इस बारे में और भी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि से तृतीय भाव में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो शीघ्र ही चतुर्थ भाव में जाने के लिए उद्यत है। ऐसे में आप नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी फायदे की उम्मीद ना रखें। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र की जो स्थिति है उसके आधार पर चतुर्थ दशम की स्थिति है। पति पत्नी आपस में अगर सामंजस्य बैठा कर रहे हैं तो अच्छा होगा। खांसी जुकाम की हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। लापरवाही से काम भी बिगड़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये देखिए। देखिए, आपके राशि में मंगल और राहु की स्थिति है और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय सूर्य शुक्र के साथ एकादश भाव में, एकादश कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में आज सोच समझ करके आप निवेश करिए। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का तालमेल बना करके रखिए, लेकिन गैर कानूनी कार्यों से बिल्कुल बचिए। शादी के लिए रिश्ता आएगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी लेकिन बन सकती है। आज आपको हर प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। भगवान श्री गणेश को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने हमें ये बताया कि कैसे व्रत और उपवास रखने का ज्योतिष और वैज्ञानिक पहलू भी है। अब साप्ताहिक व्रत के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ी सबसे जरूरी और सटीक जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे कि क्यों साप्ताहिक व्रत रखा जाता है। पंडित जी, इस तरह के साप्ताहिक जो व्रत होते हैं, जिसमें सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, जिसके बारे में आप भी कई बार बता चुके हैं, इन्हें रखने के पीछे क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो रोमिता ये जान लो कि जैसे इंसान होते हैं ना, तो इंसानों में भी कोई एक इंसान सबसे सम्मानित पदवी पर होता है। देवता हैं, देवताओं में भी कोई सबसे देवश्रेष्ठ होता है। उसी तरह से व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो एकादशी का व्रत है जी। एकादशी के व्रत में कहते हैं कि 1 बूंद जल भी नहीं पीना चाहिए 24 घंटे तक, और द्वादशी में ही उसका पारणा करना चाहिए। और ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के लिए किया जाता है। तो जिस तरह से एकादशी का व्रत सर्वोपरि है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में और गीता में कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूं। मतलब मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत है। मौन व्रत से कोई बड़ा व्रत नहीं है। उपवास का मतलब हुआ कि आहार का त्याग, लेकिन मौन व्रत का मतलब हुआ कि आप खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मौन हैं। कैसे मौन हैं? आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आपका मन शिथिल हो गया है, आपके शरीर शिथिल हो गया है, सब कुछ मौन हो गया है। ऐसा नहीं कि कोई आया पूछा कि रोमिता यहाँ मेरी कलम रखी थी, क्या हुई? आप मौन व्रत हैं, आपने इशारा कर दिया कि मेज पे रखी हुई ले लो। ये मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत है कि जीते जी आप निर्जीव हो जाइए, क्रिया शून्य हो जाइए। इसको कहते हैं मौन व्रत। ये बड़ा कठिन व्रत है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है हमारे शास्त्रों में, वो यही है इंद्रिय संयम। ये जो हमारी कर्मेंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, इन पर अगर हमारा संयम बन जाए और हमारे बुद्धि का आधिपत्य मन पर हो जाए और मन का आधिपत्य इंद्रिय पर हो जाए, तो शायद यही व्रत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्रत उपवास के प्रकार की अगर बात की जाए तो सबसे पहली तरह का व्रत उपवास है साप्ताहिक व्रत। साप्ताहिक उपवास ये सबसे उत्तम है। ऐसा व्रत उपवास सप्ताह में 1 बार रखा जाता है।
सोमवार को व्रत उपवास रखने से कीर्ति, उज्जवल भविष्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। क्यों? सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है और जो महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं। वो देवियां जिस घर में निवास करती हैं वहां लक्ष्मी को आकर निवास करना पड़ता है। जिस घर की महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, जिस घर की कुमारी कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं, उस घर में महालक्ष्मी को आकर स्वयं निवास करना पड़ता है और उस घर की यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति के लिए महालक्ष्मी को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह से मंगल के व्रत में उपवास में दृढ़ता होनी चाहिए। इससे कठोरता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मंगलवार का व्रत पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो पुरुष मंगलवार का व्रत करते हैं वो कभी डरते नहीं हैं, वो निडर होते हैं, उनका साहस देखने लायक होता है, वो चरित्रवान होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। मंगलवार का व्रत करने वाला आदमी दुराचारी नहीं होता है और अगर मंगलवार का व्रत करने वाला व्यक्ति दुराचार करेगा तो उसके इसके विभत्स परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसी तरह से बुधवार का व्रत उपवास सौम्य है, शिष्ट है, कफ प्रधान होता है। जिन लोगों को चर्म रोग की ज़्यादा समस्या होती है ऐसे लोगों को चाहिए बुधवार का व्रत करें और बुधवार का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश की पूजा करें। इससे चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में अपने को प्रगति करना है उन्हें भी बुधवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के व्रत करने से हृदय का परिमार्जन होता है। क्या कोई नया हृदय आके लग जाता है? नहीं। इसी सोच और विचार की जो पवित्रता होती है उसी को कह रहे हैं हमारे हृदय का परिमार्जन। इससे व्यक्ति की सोच उत्तम होती है, व्यक्ति का दिखावा बंद होता है और व्यक्ति सचमुच में अंदर से पवित्रता को प्राप्त होता है। यह व्रत जहाँ स्त्रियों को सतीत्व देता है वहीं पुरुषों में बौद्धिक क्षमता और जीवन की सुख संपदा देता है। बृहस्पतिवार की व्रत करने वाली स्त्रियां साक्षात देवी के समान होती हैं। केला के पेड़ की पूजा विष्णु के रूप में करने वाली महिलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाली महिलाएं, लड्डू गोपाल का सेवा करने वाली महिलाएं साक्षात देवी होती हैं। उन्हें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव सब प्रणाम करते हैं सम्मान के साथ। बुद्धि, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुखाभोग का गुण शुक्र में है, इसलिए इसके लिए शुक्रवार का व्रत रखना, उपवास रखना चाहिए। देखिए, शुक्रवार का व्रत देवी का व्रत है और देवी माने शक्ति। शक्ति माने वह शक्ति जो आँख की पलक को बंद करने और खुलने की क्षमता देती है, उसका नाम है शक्ति। जिसके बिना कुछ जीवन में संभव नहीं है उसका नाम है शक्ति। शक्ति का दिन है शुक्रवार। जो लोग शुक्रवार की उपासना करते हैं वो सचमुच में आध्यात्मिक और भौतिक संपदा से युक्त होते हैं। शनिवार का व्रत उपवास रखने वाले लोगों को चाहिए कि ये लोग शनिवार का व्रत करते हुए दीनहीन और मजबूर असहाय लोगों की मदद करें। इससे इनका भाग्योदय सर्वदा बना रहेगा और शनि देव के कभी कुपित दृष्टि के शिकार ये नहीं होंगे। रविवार के व्रत उपवास का महत्व सबसे ज़्यादा है। रविवार के व्रत उपवासों में 7 दिनों का समन्वित प्रभाव रहता है। जो व्यक्ति रविवार का उपवास करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करता है, वो कभी डिप्रेशन को प्राप्त नहीं होता है, वो कभी अवसाद और कुंठा को प्राप्त नहीं होता है, उसका आत्मविश्वास कभी कमज़ोर नहीं होता है, उसके पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये सब बातें मन में धारण करके साप्ताहिक व्रत करना चाहिए, क्योंकि रविवार के व्रत का असर मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो साप्ताहिक व्रत का क्या महत्व है ये आपने जाना है। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि की। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, वैसे तो आपके राशि में चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव में मंगल और राहु को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आपकी आर्थिक लापरवाही के कारण खर्च बढ़ाएंगे। नया काम शुरू करने के लिए निवेशक मिलेंगे। दोस्तों और परिवार के साथ संबंध सुधरेंगे। शरीर में दर्द और हल्के बुखार की स्थिति बन सकती है। सोच विचार कर कोई फैसला लीजिए, पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। परिवार में महिलाओं को रसदार मिठाई खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे जिनकी राशि कर्क है, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, जान लीजिए। तो कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि बृहस्पति शनि की पूरी दृष्टि यह संकेत कर रही है कि निवेश तो कर सकते हो, लेकिन अगर बजट से ज़्यादा आप आगे बढ़े तो नुकसान होगा। अपने टारगेट को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए और घर में सुख शांति का माहौल बनाइए। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जप सुबह शाम जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अमूमन हम सभी व्रत उपवास रखते तो हैं, लेकिन हमको इसके महत्व और फायदे के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। और इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को व्रत उपवास से जुड़ी बेहद अनोखी और जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अब हम पंडित जी से पूरे साल रखे जाने वाले अलग अलग व्रत उपवास के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप भी व्रत उपवास रखते होंगे। ऐसे में किस तिथि का व्रत उपवास हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, पूरी कर सकता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूरे साल व्रत उपवास का सिलसिला चलता रहता है। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो हर महीने उपवास रखते हैं, पूरे साल उपवास रखते हैं। तो ऐसे में बताइए कि ऐसे कौन से व्रत हैं जिन्हें करने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं या उसमें कुछ हद तक राहत मिलती है। पहली बात तो रोमिता ये देखो कि हमारे कालखंड का समय का जो विभाजन हुआ है जी, वो सप्ताह, पक्ष, महीना, ऋतु और वर्ष में हुआ है। सप्ताह माने 7 दिन, पक्ष माने 15 दिन, महीना माने 1 महीना 30 दिन और आयन माने 6 महीना और वर्ष माने 1 साल जी। इसी तरह के इतने व्रत भी हैं हमारे यहाँ। दूसरे तरह का व्रत जो उपवास है वो पाक्षिक भी होता है। पाक्षिक व्रत उसे कहते हैं जो 15-15 दिनों के एक पक्ष में एक बार आता है। जैसे एक व्रत है पाक्षिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? प्रदोष व्रत। जिन महिलाओं को संतान नहीं हुई रहती है वो महिलाएं कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत को करती हैं, और जिन महिलाओं को संतान जब हो जाती है तो उन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष महीने के दोनों प्रदोष व्रत को करना चाहिए। हर एक पक्ष में चतुर्दशी आती है, एकादशी आती है, त्रयोदशी आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। इसके भी व्रत उपवास का अपना एक महत्व है। तीसरी तरह का व्रत है त्रैमासिक व्रत। त्रैमासिक व्रत का मतलब है कि जो नवरात्रे हमारे होते हैं 4 होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। वासांतिक नवरात्र जिसे हम चैत्र का नवरात्र कहते हैं जो 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और आश्विन का नवरात्र जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं जो आश्विन महीने में होता है। ये 2 तो प्रगट हैं, लेकिन 2 चैत्र और आषाढ़ के नवरात्र जो है, माघ और आषाढ़ के नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं। इन गुप्त नवरात्रों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक का जो दुर्गा साधक व्रत करता है वो भी उत्तम विधान है। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने से सभी तरह के क्लेश समाप्त होते हैं। चौथे प्रकार का व्रत है वार्षिक व्रत उपवास, जो केवल साल में एक बार किया जाता है। ये साल में एक बार किया जाने वाला व्रत 2 प्रकार का होता है, एक मासिक, एक दिवसीय। महिलाएं जो हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं पीती हैं, ये वार्षिक व्रत है। और जो कन्याएं, जो महिलाएं सावन के महीने में, पूरे सावन महीने में 30 दिन
लगातार उपवास करके और भगवान शिव की आराधना करती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। पूरे श्रावण मास में व्रत उपवास रखने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है, शारीरिक मानसिक क्लेश मिट जाते हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति भगवान शिव के संरक्षण में हो जाता है। जानते हैं, आप विश्वास रखिए, सावन महीने में कुंवारी कन्याएं जो व्रत करती हैं वो कभी विधवा नहीं होती हैं। उनका सुहाग भगवान शिव की कृपा से अजर अमर हो जाता है। उनके संतान को कभी अल्पायु योग का सामना नहीं करना पड़ता। उनके संतान चिरंजीवी और दीर्घायु होते हैं। सावन के महीने में जो कन्याएं भगवान शिव की आराधना करती हैं, उनके घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है। उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं होता है। वार्षिक व्रत उपवास में जन्माष्टमी का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, हरतालिका तीज का व्रत है, जो वर्ष में एक बार किया जाता है और आप इसके महात्म्य को खुद समझ रहे हैं। इसमें और ज़्यादा मेरे कहने से क्या फ़ायदा है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि आखिर व्रत उपवास का क्या महत्व है और साल में आने वाले व्रत या किसी एक विशेष मास में आने वाले व्रतों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे हम ये भी जानेंगे कि व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोजन। किस भोजन का आपको सेवन करना चाहिए और किसका त्याग, ये बेहद ज़रूरी जानकारी पंडित जी आपसे कुछ ही देर में देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। फिलहाल सिंह राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा आपके आमदनी के स्थान में है। खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़े कारोबार में मुनाफा आपको होगा और घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हाँ, जो ग्रह गोचर चल रहा है इसके कारण आपको आलस्य और थकान दिखाई देगी। अपने काम को समय पर ख़त्म करने की फिर भी कोशिश करिए। चींटियों को आटा डालिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद आइए बात करेंगे कन्या राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आपकी कन्या राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कौन? सूर्य। तो बजट देख करके खर्च करिए। अगर जरा सा भी हाथ फिसला तो आर्थिक विसंगति पैदा हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपना काम खुद से करिए। पति पत्नी के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए ऐसा कोशिश करिए कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य रहे। जोड़ों में दर्द या बेचैनी हो सकती है। अपने नज़रियों को दूसरे पर मत थोपिए। घर में फल फूल वाले पौधे लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बेहद जरूरी जानकारी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, व्रत और उपवास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिसको लेकर रहता है वो होता है भोजन, और इसी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से हमें पालन में लाना होता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब वो व्रत उपवास कर रहे हैं तो कौन सा भोजन वो खा सकते हैं जिसे सात्विक भोजन भी हम कहते हैं, और किस भोजन का त्याग करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। अगर मैं सात्विक पर बात करने लगूंगा तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि गीता का पूरा अध्याय जो है सात्विकता पर भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। बस इतना समझ लीजिए, जो सरलता से और बिना किसी को दुख तकलीफ पहुंचाए और मेहनत से प्राप्त होता है आपको, वह सात्विक है। और जो किसी को कष्ट दे करके या किसी को धोखा दे करके प्राप्त किया जाता है, वह तामसी है। अब सवाल है कि कौन सा सात्विक भोजन है जो ग्रहण करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो व्रत उपवास में दूध, घी, फल और मेवा ये ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन करने से शरीर में सात्विकता बढ़ती है। किशमिश, अंगूर, सेब का सेवन भी व्रत में उपवास में हितकारी होता है। भगवत गीता के अनुसार खट्टे, तले हुए नमकीन और ठंडे पदार्थ राजसी तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं।
वैदिक व्रत उपवास के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। व्रत उपवास का सामान्य अर्थ है निराहार रहना। इन दिनों में आलू, शकरकंद, मूंगफली, राजगीर, सिंघाड़ा, केला, सूखा मेवा इनका सेवन व्रत उपवास के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। ये चीज़ें ज़्यादातर मलावरोध करने वाली और पचने में भारी होने से लाभ की जगह हानि भी करती हैं, इसलिए इनका कम सेवन जरूर करना चाहिए। ये बात स्पष्ट है। बहुत नहीं सेवन करना चाहिए, कम सेवन करना चाहिए और इतना सेवन करना चाहिए कि शरीर का सामंजस्य बना रहे। तो देखिए, बेहद ज़रूरी जानकारी पंडित जी ने आपको दी कि किस तरह के भोजन से आपको बचना है जब आप व्रत उपवास कर रहे हैं और किस तरह का भोजन आपको करना है। इसे ज़रूर ध्यान में रखिए क्योंकि ये व्रत उपवास में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। आगे ये भी जानेंगे कि कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है ताकि आपका व्रत, आपका उपवास पूर्ण हो सके, सफल हो सके। लेकिन उससे पहले तुला राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, सही बात तो ये है कि आपकी तुला राशि है, आपके धन भाव में केतु है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि मंगल की दृष्टि है धन भाव पर, तो कहीं अगर पैसा आप लगाना चाहते हैं तो सोच समझ कर लगाइए, लालच में मत लगाइए, नहीं तो नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोग अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन खुद की लापरवाही से आप बीमार पड़ सकते हैं। मेरी बात मानिए, सचमुच में आज कहीं बाहर का कोई चीज़ आप मत खाइएगा। सोच समझकर किसी अजनबी की मदद करिएगा। पितरों के नाम से क्षमता के अनुसार किसी को कुछ दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी व्रत उपवास करते हैं तो ऐसे में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा और असफल रह सकता है। तो आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, व्रत उपवास जब हम कर रहे हैं तो क्या नियम इसके होने चाहिए, क्या सावधानी कि व्रत के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्योंकि जाने अनजाने हम सब व्रत उपवास में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। ऐसे में सही जानकारी बताइए। देखो रोमिता, योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें नियम शब्द जो है वो ये है कि आपको किसी बात से कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्रत उपवास के नियम और सावधानियों के बारे में। किन लोगों को व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई रखना चाहता है तो सबसे आसान तरीका क्या है? व्रत उपवास रखने वाले व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब किसी के हृदय को चोट पहुंचाना भी हिंसा है। केवल चूहा मारना हिंसा नहीं है, हिंसा किसी के मन को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। दिन के समय में व्रत करने वाले व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। झूठ बिल्कुल भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे गर्दन कट जाए। दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, पर निंदा सम अघ्नगरी सा। बच्चा, गर्भवती महिला, कमजोर और बुजुर्ग, बीमार लोगों को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, पेट में अल्सर है, एसिडिटी की समस्या है, उनको भी व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप कभी भी व्रत उपवास नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने मन और शरीर की शुद्धि बिना व्रत उपवास रखे भी आप करना चाहते हैं, तो इसका एक और आसान और असरदार तरीका है। क्या? आप अपने दैनिक दिनचर्या को इस तरह से संतुलित करें कि शरीर को हर दिन आराम मिलता रहे। यानी हर रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप भोजन कर लीजिए। इसके बाद मध्य रात्रि में भी आपको कुछ नहीं खाना है। ऐसा करने से सोने के दौरान आपका पाचन तंत्र भोजन को पचाने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से आपके शरीर की सफाई करता है। विषाक्त तत्व बाहर निकल जाते हैं। बीमार वो लोग होते हैं जो लोग ज़्यादा देर से रात में भोजन करते हैं। 9 बजे रात के बाद भोजन करने वाले लोगों के शरीर में रोग जरूर दिखाई देंगे, लेकिन सायंकाल 6 से 7 बजे के बीच में भोजन कर लेने वाले लोगों को रोग हो ही नहीं सकता है। ये मेरा पूरा विश्वास है।
तो देखिए, अगर आप भी अपने व्रत को पूरा करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। इसका जरूर ध्यान रखें जब भी आप व्रत उपवास करें। आइए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। आपके राशि का केतु और मंगल राहु की दृष्टि इस बात का संकेत है कि चौथे घर में 3 ग्रहों का जाना आमदनी का स्रोत बनाएगा। कोई नया आमदनी का रास्ता आप खोज लेंगे। अगर आप महिला हैं तो अपने कारोबार को लेकर के सतर्क रहें। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शरीर को आराम देने की कोशिश करें। बच्चों पर अपने विचार न थोपें। सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका ग्रह गोचर है, इसके आधार पर बृहस्पति और शनि की जो द्वितीय भाव में स्थिति है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आपका उधार दिया हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जरा सा उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप धनु राशि के हैं और नौकरी करते हैं तो आज का दिन बेहद आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं या रिलेशन में हैं तो भी आपको अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तनाव और मौसमी बीमारियों से खुद का बचाव करिए। पूरे दिन मास्क लगा के रहिए। कार्य में आलस बरतेंगे तो अच्छे अवसर गंवाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। देखिए, मकर राशि के जातकों का गोचर तो ये है कि बृहस्पति के साथ शनि, इसने पूरे विश्व का बेड़ा गर्क कर दिया है कोरोना की वजह से। क्योंकि यही बृहस्पति प्लूटो के साथ हुआ तो इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। आप खर्चों में कटौती करिए। संगीत, कला, साहित्य से जुड़े कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माँ से किसी बात पर बहस हो सकती है। थकान, कमजोरी महसूस कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या मत बिगाड़िए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातक अगर आप हैं तो कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो 3 ग्रहों की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। खर्चे तो बढ़ेंगे, चिंता भी बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी दूर होगी। वायु विकार, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए किसी भी काम में लापरवाही महंगी पड़ेगी। सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से आज हम जानेंगे कि गुड़ के वो कौन से खास उपाय हैं जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की कराएंगे। बताइए पंडित जी, गुड़ से जुड़े हुए कौन से खास उपाय हैं जो हमारे दर्शक कर सकते हैं। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्त हो जाएं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में भीगे हुए चने और गुड़, ये इसका आप भोग लगा करके वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं में वितरण करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मकान या प्रॉपर्टी अगर नहीं बन पा रही है तो शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। कारोबार में घाटा हो रहा है तो हर शुक्रवार लक्ष्मी नारायण मंदिर में गरीबों को गुड़ चना बांटें। अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो गुड़ और गेहूं की मिठाई बनाकर 43 दिनों तक बच्चों को खिलाएं। और अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है तो जहां पर आप घर बनाना चाहते हैं वहां रविवार के दिन गुनगुने पानी से साबुन लगाकर गाय को धोएं और उसके बाद में गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। देखिए, एक बार गाय धोने से आपका घर बन जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। आगे जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक सावित्री हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सावित्री जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी। हाँ सावित्री जी प्रणाम पंडित जी। 100 प्रणाम आपके चरणों में। सदा सुखी रहो। जी पंडित
जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरे पति का नाम मुकेश है और उनका जन्म जबलपुर के 20 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पे हुआ है। जन्माष्टमी को उनका जन्म हुआ है पंडित जी सन 76 में जी। और उनका मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज्यादा नौकरी पैसा भी अच्छा नहीं चलता पंडित जी, और मैंने अपना मकान लेना चाहती हूँ, तो आप ये बताइए कि पंडित जी मैं कब तक मेरा मकान बन जाएगा, आप ये बताइए कुछ पंडित जी। देखो सावित्री, आपके पति के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो नौकरी तो इनकी चल रही है, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं चल रही है जो चमत्कार कर दे। ठीक है, एक आई चलाई वाली नौकरी चल रही है। जहाँ तक घर का तुम्हारा प्रश्न है तो बुध की स्थिति जो सूर्य और शुक्र के साथ बनी हुई है, इससे हम ये कह सकते हैं कभी घर में तुम्हारे 3 से 4 साल का भी विलंब हो सकता है। इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, और आपको करना ये पड़ेगा कि एक आपको स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में इस नवरात्र में स्थापित करना होगा। एक दक्षिणावर्ती शंख लाना होगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, दही, घी, शहद भरकर उस श्रीयंत्र का अभिषेक करना होगा और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम पाठ करना होगा। श्रीयंत्र के ऊपर धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना होगा। ऐसा करने पर 3 साल के बाद आपका घर भी बनेगा और आपका खजाना भी भरा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपके राशि से 12वें भाव में जब 3 ग्रह हैं तो शॉपिंग पर आप खर्च करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। ऐसे में दोस्तों और परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। अपच की समस्या बढ़ेगी। खान पान पर इसलिए ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। भगवान शिव की पूजा करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक दुर्गा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। दुर्गा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बाबा, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम दुर्गा। मेरा मतलब गोरखपुर से बोल रही हूँ, यूपी से दुर्गावती सिंह। जी जी। बाबा, मेरे मायके में बहुत परेशानी है। मेरे पापा मर गए, मेरी मम्मी मर गई, मेरे भाई मर गए, मेरी भाभी, 2 बच्चे डूब के मर गए, भतीजे। मेरे मायके में बहुत लोग परेशान हैं। बाबा कुछ उपाय बताइए। दुर्गा, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। बेटा, बहुत ज्यादा वहाँ पर पितर दोष और प्रेत दोष है। और मैं चाहूँगा कि अगर तुम्हारा बेटा 15 साल से बड़ा हो तो उसे भेज करके गया में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। कम से कम ये श्राद्ध 4 बार करवाना चाहिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध 4 बार हो और 1 बार आपके मायके के गांव में ये श्राद्ध हो निश्चित रूप से, और 1 बार नारायण बलि भी हो, ताकि सारी आत्माओं को मुक्ति मिले और जिसके कारण वहाँ का मतलब कि फिर से वंश शुरू हो सके। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको बेहद ज़रूरी जानकारी दी है व्रत और उपवास से जुड़ी हुई, कि कैसे आप व्रत उपवास करें, किस भोजन का आपको सेवन करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही व्रतों का क्या धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा
हर रोक दफा।